Hello friends, welcome to my YouTube channel बालाजी केटी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम टाइप 15 प्रॉब्लम को देखेंगे। ये टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ का आखिरी टाइप है। इससे पहले हमने टाइप 14 प्रॉब्लम्स तक कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So question is, A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days. A जो है वो B जितना भी 5 दिन में काम कर रहा है A उतना 4 दिन में करता है। फिर कह रहा है if B can do as much work in 6 days as C can do in 7 days. अगर C जितना भी 7 दिन में कर रहा है उतना B 6 दिन में कर रहा है, then in what time will C do a piece of work which A can do in a week? So हमें बताना है कि A जितना भी एक हफ्ते में काम कर रहा है उतना काम C कितने टाइम में कर पाएगा। ओके, सो एक इक्वेशन है लाइक A है और B है, एक रिलेशन जो दे रखा है कि A कोई एक पीस ऑफ वर्क 4 दिन में कर रहा है और B 5 दिन में कर रहा है, राइट। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे वर्क ले लेता हूँ 20 तो एफिशिएंसी आ जाती है 5 और 4 की, ठीक है, कि 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। नाउ दूसरा एक रिलेशन दे रखा है कि B और C है, ठीक है। B 6 दिन में जितना काम कर रहा है C उतना 7 दिन में कर रहा है। मान लो वर्क मैंने ले लिया 42, ये 6 7 और 7 6 ज़ा 42, इस टाइप से एफिशिएंसी आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो A रेशो B रेशो C, ये एफिशिएंसी का रेशो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशो 5:4 है A और B का, और यहाँ पे B और C का जो एफिशिएंसी का रेशो है वो है 7:6। तो एक काम करते हैं, क्योंकि B को सेम करना है अगर मेरे को, तो इसको मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि B सेम हो पाए, क्योंकि यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 बनेगा, यहाँ पे 4 7 ज़ा 28 बनेगा। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बना 7 5 ज़ा 35, B बना 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पे ये बना 6 4 ज़ा 24। तो ये A और B और C का एक एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 35 28 एंड 24। अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है कि इन व्हाट टाइम C विल डू अ पीस ऑफ वर्क विच A कैन डू इन अ वीक। अब A जो है एक वीक में, ये तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितने दिन का होता है, एक दिन का होता है, 1 डे का होता है। तो अगर एक दिन में A 35 यूनिट काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना करेगा, 7 × 35 करेगा। तो 7 × 35 कर दिया, ये A 7 दिन में कर रहा है। अब इतने काम को C कितने टाइम में करेगा वो निकालने के लिए मैं C की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। C की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, यही होता है वर्क, क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मेरे को टाइम निकालना है तो वर्क को मैं एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। वर्क कह रहा है कि A जितना हफ्ते भर में काम कर रहा था उतना काम C कितने टाइम में कर लेगा। तो A हफ्ते भर में इतना काम कर रहा है 7 × 35, तो C कितने टाइम में इस काम को कर लेगा, C की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो 7 × 35 और एफिशिएंसी कितनी है C की 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, कितना आएगा, ये किसी से जाएगा नहीं, ये 35 है, ये 24 है, कहीं से नहीं जा रहा। तो इसको कर लो, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21 और 3 24, 245/24। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 24 1 ज़ा 24, ये 0, 10 5/24 डेज इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं इसको दोबारा से कि A जो है वो 4 दिन में जितना काम कर रहा है, B 5 दिन में उतना काम कर रहा है। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:4। दूसरा एक दे रखा था कि B 6 दिन में जितना काम कर रहा है C उतना 7 दिन में काम कर रहा है। तो B और C का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7:6। अब B एक जगह 4 है, एक जगह 7 है, तो दोनों को सेम करना था। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 35:28:24। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी इज नथिंग बट 1 डे। तो एक दिन में अगर A 35 यूनिट काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना करेगा, 7 × 35 इन अ वीक बोला है ना,
इन अ वीक की बात हो रही है, तो 7 × 35। तो इतना ही काम सी कितने टाइम में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। सी की एफिशिएंसी थी 24, डिवाइड कर दिया और ये आंसर आ गया 10। 5/24 डेज लगेंगे सी को इतने पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 15 प्रॉब्लम। इसी के साथ हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ भी कंप्लीट करते हैं। अगर आप कोई और बुक्स रेफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें 25-26 टाइप्स आपको देखने को मिल जाए, बट उसमें होता क्या है कि एक टाइप में कुछ थोड़ा सा वेरिएशन इंट्रोड्यूस करके एक नया टाइप्स बना दिया जाता है। सो एनीवेज, लाइक ये जो टाइप 15 प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई हैं, 15 टाइप्स करवाए हैं, इससे बाहर आपको कोई और क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। एंड ऐसे लोग जो जिनके पास टाइम की कमी है, वो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और वो क्विकली अगर टाइम एंड वर्क को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आई गेस ये लेक्चर सीरीज़ उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड इवन फॉर दोज जो पहली बार टाइम एंड वर्क टॉपिक उठा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल होगी। सो अगली वीडियो में मैं क्वांट का एक कोई दूसरा टॉपिक या फिर वर्बल एबिलिटी का कोई एक टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हों, और अगर आपको भी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।